बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्लानिंग ऑफ सोल्यूशन में, उसी तरह से डिफाइनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने प्लानिंग ऑफ सोल्यूशन पढ़ा। अब जब आप किसी भी मसले के हल के लिए कोई प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन का वक्त आता है। एग्जीक्यूशन से मुराद होती है कि आप उसके हल की तरफ जाते हैं। इट मीन्स कि आप उसको एग्जीक्यूट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर एक होता है कि क्विक रिएक्शन, कोई भी चीज़ देखकर आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कि आप किसी को करंट लगती देखें तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले स्विच को आप जो है वो ऑफ कर देते हैं। ये होता है किसी भी चीज़ का क्विक रिएक्शन। तो इसी तरह से जब आपका कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टारगेट हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपका क्विक रिएक्शन क्या है और आपके पास कैंडिड सॉल्यूशंस कितने हैं। कैंडिड का मतलब क्या होता है, जो आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स कि जब आप किसी भी किस्म की सॉल्यूशन को हल करने के लिए देखते हैं तो उसमें आपके पास जो मल्टीपल सॉल्यूशंस के तरीके हैं, जो आप सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके जो ना वो ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं कैंडिड सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर इसकी कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। अगर फर्ज कर लें कि आपने वजीराबाद जाना है सारोगी से, तो उसमें क्या होगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें आप सारोगी से जा सकते हैं वजीराबाद, ठीक है। इसी तरह से आप सारोगी से होते हुए बरास्ता अहमदनगर और इसी तरह से आप गखड़ से होते हुए आप वजीराबाद तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने वजीराबाद जाना हो तो आप हेडहानगी का रूट लेते हुए भी जा सकते हैं, हेडहानगी से होते हुए जाफरकोट और इसी तरह से आगे जा सकते हैं। ये इसके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि आपके पास क्विक सॉल्यूशन है इनके। लेकिन आप इसमें से चूज वो करते हैं जो वन ऑफ द बेस्ट होता है, और वन ऑफ द बेस्ट क्या है आपके पास, वो है सारोगी टू वजीराबाद, जिसमें आप सारोगी और जाफरकोट वगैरह को फॉलो करेंगे। तो आप किसी भी मसले को हल करने के लिए याद रखिएगा, मसला सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को ही मसला नहीं कहते, आपका टारगेट आपको असाइन किया गया वर्क जो होता है वो मसला होता है। तो उसमें जो आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन होता है आप उसको क्विक करते हैं। आ जाए कैंडिड सॉल्यूशन पर। कैंडिड सॉल्यूशन पर हम आते हैं। इसमें वो आपको कह रहा है, द वर्ड कैंडिड, लफ्ज कैंडिड रेफर्स टू द समथिंग स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, जो कि क्विक हो, जल्द हो और अनप्लान्ड हो, यानी कि कोई मंसूबाबंदी के तहत ना किया गया हो। जो आपके ज़हन में पहली बात आती है उसको कहते हैं अनप्लान्ड। फॉर एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कहता है मिसाल के तौर पर, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप पूछें कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, हु कैन प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल सकते हैं। यू कैन एस्टिमेट, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे, बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर, आप क्रिकेट प्लेयर को निकालेंगे इन योर क्लास, अपनी क्लास में से, एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, और आप उसको पूरी क्लासेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इट मींस कि अगर आपकी क्लास में से 8 प्लेयर्स हैं तो आपकी कुल क्लासेस अच्छी है, तो आप 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, तो इसका मतलब है आपके पास 48 स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे आपके स्कूल में क्रिकेट खेलने के लिए। इसी तरह से आगे आ जाए, वो आपको कह रहा है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय इस टोटल नंबर ऑफ द क्लास इन योर स्कूल, योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड का मतलब होता है जिसमें आप कोई एक और तरीका कर भी इख्तियार कर सकें उसको हल करने के लिए, वो हतमी नहीं होता। आगे वगैरह, टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्टेड सम अदर वे, आपको कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि मिसाल के तौर पर इसमें गलती की गुंजाइश मौजूद है। अगर फर्ज करें एक क्लास में तो 8 प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन अगर दूसरी क्लास में 8 प्लेयर मौजूद ना हुए तो हमने टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जरूरी है कि हर क्लास में से 8 प्लेयर ही निकलेंगे, बल्कि कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे वो आपको कह रहा है, वो कहता है, टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्ट द अदर वे, आपको दूसरा तरीका तैयार करना पड़ेगा जो इससे बेहतर है। लाइक विजिटिंग ईच क्लास, आप हर क्लास में जाएंगे और गेटिंग डाटा फ्रॉम द टीचर्स, और टीचर से डाटा को कलेक्ट करेंगे कि आपकी क्लास में कितने प्लेयर्स हैं। One can think
सोल्यूशन एनी टाइम, और आप इसको किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, ये वक्त बचाने में अहम किरदार अदा करता है। आगे वो कह रहा है फिगर 1.4 में आपको कह रहा है देयर आर डिफरेंट वेज शोन टू रीच अ सर्टेन प्लेस। मिसाल के तौर पर ये आपके पास नजर आ रहा होगा कि ये मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं, ये इस साइड पे भी, इस साइड पे भी और सीधा। अब इसमें जो अगर आपने किसी चीज़ के आगे की तरफ जाना है तो आपको बजाय इसके इस तरफ जाने के या इस तरफ जाने के बेहतर है कि आप इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रास्ता अपनाएं। आगे वो कह रहा है हाँ जी, रीच द सर्टेन प्लेस विच कैन बी रीच आइदर बाय गोइंग अक्रॉस द वॉल बाय गोइंग द साइड वे। आप दीवार प्लान कर भी जा सकते हैं या आप दाएं बाएं से भी जा सकते हैं। एंड यू एंड द वन यू कैन थिंक कैन वर्क, इट इज कैंडिड सोल्यूशन, और जो आप काम सारे अंजाम देंगे वो कैंडिड होगा। It is not necessary that the candid solution is the actual solution of the problem। वो कहता है कैंडिड जरूरी नहीं है कि कैंडिड सॉल्यूशन जो है वो आपका एक्चुअल सॉल्यूशन हो, वो सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन आप जो उसको मसला को हल करने के लिए सिलेक्ट करते हैं वो कैंडिड नहीं होता, बल्कि कैंडिड में से आप सिलेक्ट करते हैं जो वन ऑफ द बेस्ट होता है, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर यही एग्जांपल ले लेते हैं कि आप किस तरह से बेस्ट सॉल्यूशन को करते हैं। आप फर्ज करें कि जो पिछले एग्जाम्पल को मैं कहने करने लगा हूँ, अगर आपकी एक क्लास में से फर्ज कर लें 8 क्रिकेट प्लेयर है तो आपकी कुल क्लासेज हैं 6, तो उसमें एक क्लास में अगर 8 प्लेयर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके 48 लिख दें तो आपके पास 48 ही प्लेयर हो गए, 48 प्लेयर हो गए, बल्कि होगा क्या, आप हर एक क्लास में जाएंगे। हो सकता है एक क्लास में 8 प्लेयर हैं, दूसरे में 7 हो, तीसरे में 9 हो, उसके बाद 4 हो, 6 हो, इसी तरह से आपके पास 7 हो या आपके पास 4 हो। तो हर जो क्लास है उसमें प्लेयर्स की जो तादाद है वो अलग होगी। तो इसी तरह से आप क्या करते हैं कि हर क्लास का विजिट करते हैं। आपके पास एक तरीका ये भी है कि एक क्लास में जाएं, जितनी प्लेयर्स की तादाद हो तमाम क्लासेस से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये तरीके में गलती के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन इस तरीके में कि आप हर क्लास में जाएं और तादाद लिखें, इसमें गलती के चांसेस मौजूद नहीं हैं। तो ये तरीका आपके पास सूटेबल है। तो ये तरीका का अडॉप्ट करना हमारा कहलाएगा सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, सही तरीकाकार को अडॉप्ट करना। मिसाल के तौर पर छोटी एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपने कैलकुलेटर बनाना है, सादा कैलकुलेटर, तो आपके पास प्लस माइनस ज़रब और तकसीम, ये आपके पास होते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन से मुराद ये 4 चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस ज़रब और तकसीम। अब ये जो 4 चीज़ें हैं, अगर आपने सादा कैलकुलेटर बनाना है तो आपका ये नहीं होना चाहिए मोटो कि आप किस तरीके के साथ जो है वो इसको बना रहे हैं। तो आपका मोटो ये ना हो कि आप सोचें कि जज़र क्या है, आप सोचें कि स्क्वायर क्या है, ठीक है, साइन क्या है, कोसाइन क्या है, टेंजेंट क्या है। आपका कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ इस पर होना चाहिए कि आपके पास प्लस माइनस ज़रब तकसीम परफॉर्म कर देगा वो, तो आप उसको कंसंट्रेट करें। तो इसलिए आप अपने मसले पर रहते हुए ही किसी भी चीज़ को परफॉर्म करते हैं और बेस्ट सुटेबल ऑप्शन पर जाते हैं और कंसंट्रेट करते हैं जो आपके पास गिवन डाटा होता है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना होता है। सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन पर आने, एक सही तरीकाकार को सिलेक्ट करना, ये एक बड़ा अहम तरीका होता है। जिससे आगे वो कह रहा है सम टाइम वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन। वो कहता है कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। हम सोचते हैं यार ऐसे ना कर लें, ऐसे ना कर लें, तो फिर उसमें से करते हम ऐसा है कि जो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट होता है। सम टाइम वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन, बाज़ औक़ात हमारे पास एक से ज़्यादा मसला को हल करने के तरीक़ाकार मौजूद होते हैं ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। हम उनमें से बेहतर को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। आगे एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अज्यूम, फर्ज करें, द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तमाम तालिब इल्मों के नाम, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। एंड यू आस्क्ड, और आप पूछते हैं, टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम,
आप एक खास नाम जो है वो सर्च करें, यू कैन सॉल्व दिस, आप इसको कैसे सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है आपकी क्लास में, आपके जो स्कूल में है वो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट है और आपने उनको एक वेबसाइट पर जो है वो लिखा हो, तो उसमें होता क्या कि आप फर्ज करें कि ये सारे के सारे नाम हैं, तो जब आप इसको सर्च करते हैं आप ए लिखते हैं तो ए से रिलेटेड जितने भी नाम है वो आ जाते हैं, आप उसके बाद बी लिखते हैं तो ए बी से शुरू होने वाले जितने भी नाम है वो आ जाते हैं, और इसी तरह से ऑनवर्ड आगे इसी तरह से ये चलता रहता है। वो कहता है यू कैन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाय आइदर फॉलोइंग मेथड, वो कहता है इन तरीकाकार को तैयार करते हुए आप इसको सर्च कर सकते हैं। कैसे? पहला तरीका वो कहता है लुक एट ईच नेम, हर नाम को देखें ऑन द वेबसाइट, अपनी वेबसाइट से वन बाय वन एक एक करके अनटिल द नेम ऑफ द स्टूडेंट लिस्ट इज ओवर। वो कहता है एक एक करके सबको देखें जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाती। फर्ज करें कि अली नाम है, आपने अली नाम को ढूंढना है, तो ये सारे वेबसाइट में काफी जो नाम लिखे हुए हैं, तो आप एक तरीका तो ये है कि आप हर एक नाम पे जाएं, उसको देखें, ठीक है, जहां पर आपको अली नजर आ जाए तो फिर आपका ये आ जाता है। लेकिन ये जो तरीकाकार है ये जरा कदरे सब्र आजमा है, वक्त का ज़िया है, यानी कि वक्त ज़ाया होगा इससे। अगर आप फर्ज करें कि वो आपका सबसे आखिर पे है नेम, तो आपको सारे नाम जो है वो सर्च करने पड़ेंगे या उसको देखना पड़ेगा। इस तरीकाकार को कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। जब हम किसी भी चीज तक एक तरतीब के साथ पहुंचते हैं तो दैट विल बी नोन एज सीक्वेंशियल एक्सेस। ये पहला तरीका था कि हर एक नाम पढ़ते हैं। दूसरा तरीका वो बता रहा है, वो कहता है टेक प्रिंट आउट्स सर्च एंड रिक्वायर्ड नेम। वो कहता है प्रिंट आउट ले लें आप और जो भी आपका नाम है उसको सर्च कर जो ना वो देख लें वहां से। दूसरा तरीका है, ये भी उसी तरह का तरीका मिलता जुलता, लेकिन ये हार्ड कॉपी की सूरत में होगा। और तीसरा तरीका है कॉपी द नेम, आप नेम को कॉपी करें और सर्च वाली जगह पर लिखें, कॉपी द नेम एंड पुट देम इन द एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर से उसको तरतीब दें और नाम लिखें। मिसाल के तौर पर नाम है अली, तो जब आप अली सर्च करेंगे तो जो भी आगे नाम होगा, अली अहमद, अली महरोज, ठीक है, अली साद, तो वो अली से रिलेटेड जितने भी नाम है वो आ जाएंगे और आप उसमें से उसको पिक करेंगे। ये एक तरीका है कि आप नाम पूरा लिख लें पहला और उसके बाद उसको सर्च करना है। उसके बाद वो कह रहा है सर्चिंग एक्सप्लोर्ड लाइफ कंपैरेटिवली इजी, ये जरा इजी तरीका का है। चौथा तरीका है, वो कहता है जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस एफ, शॉर्टकट की बता रहा है। वो कहता है कंट्रोल प्लस एफ को सर्च करें, ये और याद रखिएगा जो CTRL कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट वगैरह कीज होती हैं, ये ऐसी कीज होती हैं जिनका अपना कोई फंक्शन नहीं होता। ये किसी भी फंक्शन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी की के साथ मिलकर अपना फंक्शन वाज़े करते हैं। वो कहता है जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस एफ व्हेन द लिस्ट इज अवेलेबल, जब आपके पास लिस्ट अवेलेबल हो कंट्रोल प्लस एफ करें। इन द वेब टाइप द नेम और नेम को टाइप करें एंड सर्च ऑटोमेटिकली, और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। जिस एग्जैक्ट नेम को आप सर्च करेंगे वो उसी पर जाकर सर्च होगा। ये चार तरीके थे। आप देखिए पहला तरीका था कि हर एक को रीड करें, दूसरा तरीका था कि एक हार्ड कॉपी प्रिंट लें फिर उसी तरह से रीड करें, तीसरा तरीका ये था कि आप कॉपी करें उस नाम को, ये कंपैरेटिवली इजी था, और चौथा तरीका था कि आप कंट्रोल प्लस एफ करें और फिर उसके बाद उसको सर्च करें। लास्ट वन जो दो हैं, तीसरा और चौथा तरीका, वो कंपैरेटिवली इजी है। तो आप तीसरे और चौथे में से एक सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस तरीके के साथ उसको लेके जाना है। तो ये सॉल्यूशन थे पॉसिबल, और उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है कि आप इसको कौन सा जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं। मेरे ख्याल से तो जो सबसे जो आसान सॉल्यूशन है इसमें फोर्थ वाला है, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा आपको इजी लगा है, जो आपके नज़दीक सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन है। आगे वगैरह देयर कैन बी अदर सॉल्यूशन एज वेल, इससे ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स आर द सेम मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन द सम क्राइटेरिया। वो कहता है कि जो आप किसी भी सॉल्यूशन को जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि आप देखें कि स्टेप्स कितने थोड़े हैं। जितनी चीज़ मुख्तसर होगी
उतना ही आपके लिए बेहतर होता है या आपके सोल्यूशन के लिए बेहतर होता है। तो स्टेप्स जितने शॉर्ट होंगे उतना ही आप किसी भी सोल्यूशन को अच्छे तरीके के साथ हैंडल कर सकेंगे। कल के लिए दो टॉपिक हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन और दूसरा है आपके पास कैन सोल्यूशन। इसको अच्छे तरीके के साथ आपने तैयार करके आना है और नेक्स्ट जो है ये आपने लिखना भी है, लर्न भी करना है। और इस जो लिंक है वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें ताकि जो है वो आप नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।